परशुराम जी के जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमारों, गुरु वशिष्ठ, अन्य मुनियों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की ओर अग्रसर हुए तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ से पहले 2 शीघ्रगामी दूतों को वापस आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिया गया। दूतों के अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहों, अट्टालिकाओं, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों को नाना भांति की रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से सजाया गया था। राजमार्ग पर बड़े बड़े सुरम्य द्वार बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्गों में केवड़े और गुलाब आदि का जल छिड़का गया। सुंदर चित्रों, मांगलिक प्रतीकों, वंदनवारों आदि से हाट बाजारों को भी बड़ी सुरुचि से सजाया गया था। सारी अयोध्या में उल्लास छा गया था। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। घर घर में मंगल गायन होने लगा। यह ज्ञात होने पर कि बारात लौटकर अयोध्या के निकट पहुंच गई है तथा नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने ही वाली है, सुंदर सुकुमार रूपवती लावण्यमयी कुमारियां अनेक रत्न जड़ित आभूषणों के साथ सुसज्जित होकर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए आरतियां लेकर पहुंच गई। महाराज दशरथ और राजकुमारों के स्वर्णिम फूलों से सुसज्जित सोने के हौदे वाले हाथियों पर बैठकर नगर में प्रवेश होने पर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर बहुत सुंदर सौभाग्यवती रमणियां उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या के नववधुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को देखने के लिए अट्टालिकाओं की खिड़कियों और छज्जे दर्शनोत्सुक युवतियों, कुमारियों से ही नहीं वरन प्रौढ़ाओं और वृद्धाओं से भी खचाखच भरी थी। सवारी के राजप्रसाद पहुंचने पर राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधुओं की आगवानी की। महारानी कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों वधुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर न्यौछावर करके उपस्थित याचकों में बांट दिए। फिर मंगलाचार्य के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और उनकी अर्धांगिनियों को राजप्रसाद के अंदर ले आई। इस अपूर्व आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ ने दानादि के लिए कोष के द्वार खोल दिए और मुक्त हस्त से नगरवासी ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती, रत्न, गौएं, वस्त्रादि दान में दिए। राजकुमारों को राजप्रासाद में रहते हुए कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाने पर महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारे मामा युधाजीत आए हुए थे। उन्होंने पर्याप्त समय उनको आए हुए हो गया। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए आकुल हो रहे हैं। अतः तुम कुछ दिन के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेशानुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजीत के साथ कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचरण से न केवल अपने प्रासाद के निवासियों बल्कि समस्तपुर के स्त्री पुरुषों का भी हृदय जीत लिया। वे सबकी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय भी। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीति निपुणता और नगरवासी उनके शील सौजन्य और सेवकगण उनकी उदारता का बखान करते नहीं थकते थे। इधर सीता के मधुभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पतिव्रत धर्म आदि गुणों ने भी लोगों का मन मोह लिया था। नगर निवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम पूर्वक सद्व्यवहार की चर्चा घर घर में की जाती थी।